क्वेश्चन नंबर 39 देखिए ज़रा। अ पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिक मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व। देखो, अगर कोई सेल है हमारे पास, मान लो जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। अब इसके ईएमएफ, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहा होगा, मान लो कुछ आर ओम। अब मुझे इसको अगर मेजर करना है तो सीधा सीधा वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते थे, बट फिर भी अपन इतना एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, क्यों पोटेंशियोमीटर को काम में लेते हैं? मेनली इस चीज़ पे सवाल पूछा है। तो पहले तो ये समझते हैं ज़रा, वोल्ट मीटर क्यों नहीं काम में लेते। तो ईएमएफ जो होता है वो सेल का वो वोल्टेज है जब उसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा, ठीक है। आइसोलेटेड होने पर उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको ईएमएफ बुलाते हैं। अगर तुम इसके अक्रॉस एक सेल लगाओगे तो एक क्लोज लूप बन जाएगा, ठीक है। अब आइडियली अगर तुम बोलोगे तो आइडियल तो वोल्ट मीटर का हमारे पास रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर इसकी रीडिंग अगर अपन को लेनी है तो हल्का फुल्का करंट तो प्रैक्टिकली उसमें जाएगा ही जाएगा। तो अगर हल्का फुल्का करंट तुरंत इसमें अगर जाने लगेगा तो हम रियलिटी में ई मेज़र नहीं कर रहे होंगे, बल्कि टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम मेज़र करना चाह रहे हैं ईएमएफ, बट मेज़र क्या कर जाएंगे? टर्मिनल वोल्टेज। तो हमारे मेजरमेंट में एरर आ जाएगी, इसलिए अपन ईएमएफ मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ नहीं करते। अब बात आती है पोटेंशियोमीटर कैसे यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में क्या करते हैं अपन, किसी वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं कि यूनिट लेंथ पे कितना ड्रॉप आ रहा है। अब मान लो इसकी वैल्यू है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ पे 1 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसके पैरेलल में यहाँ पर एक ईएमएफ का सेल लगा देंगे और उसका गैल्वेनोमीटर का देखेंगे कहाँ नल डिफ्लेक्शन 0 आ गया। जिस टाइम पे नल डिफ्लेक्शन 0 होगा उसी टाइम पे जितना इस एल लेंथ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा उतना ही ईएमएफ रहा होगा। ये एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। तो जितना इसका ईएमएफ है वो उतना हो जाएगा हमारे पास जितना एल लेंथ पे ड्रॉप आएगा। अब यूनिट लेंथ पे जो ड्रॉप आता है उसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट बुलाते हैं। तो एल लेंथ पे आने वाला ड्रॉप इनटू एल करके हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा। ये तो तरीका है एक्सपेरिमेंटली ईएमएफ मेजर करने का। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब अपन को ईएमएफ मेजर करना था तो इसमें गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है? 0। मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा, मतलब इसके अक्रॉस इस टाइम पे उतना ही ड्रॉप होगा जितना एक्चुअल में इसका ईएमएफ है, ना कि टर्मिनल वोल्टेज। तो एक तो हम एक्चुअली ईएमएफ मेजर करना चाह रहे थे तो ईएमएफ ही मेजर किया। दूसरा, ये नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन पे अपीयर हुआ है, मतलब सेल जो है इसमें इस टाइम पे कोई भी करंट नहीं जा रहा हो तो इसके रेजिस्टेंस में किसी भी तरह का आई स्क्वायर आर ड्रॉप नहीं हो रहे होंगे, तो ये हीट अप नहीं होगा, जिसकी वजह से एक्चुअल में जितना ईएमएफ है उतना ही हम मेजर कर रहे होंगे। क्लियर है? क्योंकि अगर इसमें लगातार मान लो बात आती है कि भाई अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके भी तो ई निकाल सकता था। क्लियर है क्या? तो ऐसे में गड़बड़ क्या रहेगी कि अगर मान लो तुम टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके अगर ई निकालना चाहते हो तो वहाँ रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर की वजह से हीटिंग इफेक्ट करंट से वेरी कर सकता है। तो एक्चुअल ई अलग होगा, मेजर कुछ अलग कर लेंगे, एरर आ सकती है। तो ऐसे में पोटेंशियोमीटर को प्रेफर क्यों किया है? क्योंकि उसका फ़ायदा क्या है कि पहला कि एक तो गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, ताकि आइसोलेटेड कंडीशन वाला वोल्टेज मेजर करे, ईएमएफ ही मेजर करे। दूसरा, नल डिफ्लेक्शन पे बेस है, इस टाइम इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा होता तो टेम्परेचर की वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से भी हमारे पास इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। तीसरा इसका बेनिफिट है कि आप इस लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा के इसकी सेंसिटिविटी को भी काफ़ी हाई कर सकते हो, तो एकदम प्रिसीजन को भी बढ़ा सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं तो पोटेंशियोमीटर क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि सेल इन्वॉल्व करता है भाई, ये इसका मेथड ज़्यादा ये फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, क्योंकि सेल तो कहीं भी हो सकता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट से अपन मेजर करते हैं, बट मेन कॉज क्या है वो एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट काम में तो लेते हैं। अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा होता, यस, ये मेजर रीज़न है हमारे पास। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस तो कहीं भी हो सकता है, तो केवल ये रीज़न देना सही नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट काम में तो लेते हैं अपन, बट मेजर कॉज क्या है इसकी एक्यूरेसी होने का? ये है नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा।